morning, students. Welcome to our YouTube channel. This is Hardram Skill Center, Yamunanagar, near Fountain Chalk. Our center code is 034. I am a faculty teacher, Ankit Sharma. Here I am to teach you a very basic and very easy programming language for beginners, that is HTML. Yeah, students, it's HTML. So what is HTML? HTML, H stands for hyper, T stands for text, M stands for basically markup, and L stands for language. So the hypertext markup language, HTML, is the standard markup language for creating the web pages. या स्टूडेंट, HTML हमारी किस लिए काम आती है? जस्ट बिकॉज हमें जैसे कुछ यूज करते हैं इंटरनेट पे तो गूगल का पेज आ जाता है, फेसबुक के पेजेस आते हैं, हमारा इंस्टाग्राम का पेज आता है, या पर्टिकुलर आप कोई भी साइट खोलते हैं तो उसका जो पेज आता है उसको बोलते हैं हम लोग वेब पेज। वेब पेज आपके इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। वेब पेज कैसे बनता है? वो HTML के थ्रू बनता है। ठीक है, तो HTML बेसिकली वेब पेजेस को डेवलप करने के लिए और क्रिएट करने के लिए हम यूज करते हैं। So our first topic is what is HTML? HTML क्या है? HTML पहला पॉइंट है हमारा, HTML stands for Hypertext Markup Language. Okay students, अब HTML की फुल फॉर्म हमें पता लग गई है कि हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है। अब उसके बाद HTML क्या करता है हमारा? HTML describes the structure of web page. तो स्टूडेंट्स, HTML क्या करता है? हम जो भी स्ट्रक्चर बनाएंगे अपने वेब पेजेस का वो HTML के थ्रू बना सकते हैं। कोई भी वेब पेज क्रिएट करना आपको बेसिकली HTML से ही बनेगा। HTML consists of series of HTML consists of series of elements. एलिमेंट्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? बेसिकली जो टैग्स एलिमेंट्स हम यूज करते हैं फॉन्ट का साइज बड़ा करने के लिए, टेबल्स बनाने के लिए, कॉलम्स बनाने के लिए, उसको हम बोलते हैं एलिमेंट। फोर्थ पॉइंट क्या आएगा HTML में? टैग्स। HTML टैग्स कैसे होंगे? जैसे हमको कोई हेडिंग बनानी है तो उसके लिए हेडिंग टैग यूज करते हैं, वैसे ही पैराग्राफ्स बनाने हैं तो उसके लिए पैराग्राफ टैग यूज करते हैं, टेबल बनाने हैं तो टेबल, और भी कई टैग्स हैं जो हम आपको आगे फर्दर डिस्क्राइब करेंगे। बट फॉर एग्जांपल मैं बीच में लिख देता हूँ, HTML टैग लेबल पीसेस ऑफ कंटेंट सच एज, पहला आएगा हेडिंग टैग। हेडिंग टैग कैसे यूज करते हैं हम? हेडिंग्स बनाने के लिए H6, H5, H4, H3, H2, H1, ये हमारे हेडिंग टैग्स होते हैं। H6 सबसे बड़ी हेडिंग के लिए, फिर फर्दर उसको छोटी करने के लिए H5, H4, H3, H2, H1, ये सब हमारे हेडिंग टैग्स हो गए। वैसे ही स्टूडेंट्स पैराग्राफ बनाने के लिए हम पैराग्राफ टैग को यूज करते हैं। पैराग्राफ टैग यूज किया हमने, और उसके बाद एक आता है हमारे पास टेबल टैग। तो स्टूडेंट्स, ये जो भी टैग्स हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल इंट्रोडक्शन है इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। अब स्टूडेंट्स, आपको पता लग गया HTML क्या है। अब मैं आपको एक HTML का डॉक्यूमेंट लिख के दिखाता हूँ नोटपैड पे, बट हम जो प्रोग्राम यूज करेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में यूज करेंगे। फिलहाल अ सिंपल HTML डॉक्यूमेंट आई एम जस्ट शोइंग यू। सिंपल HTML डॉक्यूमेंट। यस स्टूडेंट, तो हम डॉक्यूमेंट को लिखेंगे कैसे? डॉक टाइप कैपिटल में लिखो, डॉक टाइप HTML
स्टार्ट करने के लिए हम यूज कर रहे हैं HTML। उसके बाद हेड स्टैंड फॉर हेडिंग। उसके बाद आप जो भी पेज का टाइटल बनाना चाहते हैं, सपोज टाइटल हमारा होगा, पेज टाइटल ही मैं लिख देता हूँ, या फिर हार्ट राउंड स्किल सेंटर लिख देता हूँ, यमुना नगर। यस, तो हमारा ये टाइटल टैग बन गया। अब इस टाइटल टैग क्लोज करने के लिए हम स्लैश यूज करते हैं, जो मैं आपको आगे फर्दर बताऊंगा। अब हेडिंग मैंने शुरू करी थी, हेडिंग के अंदर मैंने टाइटल लिख दिया हार्ट राउंड स्किल सेंटर यमुनानगर। अब हेडिंग को मुझे क्लोज करना है, तो वैसे ही स्लैश के साथ हेडिंग को बंद करेंगे हम। अब मैंने आपको बताया कि H1 H2 हेडिंग टैग्स हैं, वो कैसे यूज होंगे। H1 माय फर्स्ट पैराग्राफ। यस स्टूडेंट, मैंने ये लिखा। अब जो भी हम स्टार्ट कर रहे हैं टैग, उसको एंड भी करना होता है, तो H1 यहाँ स्लैश के साथ एंड करते हैं। सेम एज पैराग्राफ लिखना है, तो मैं P लिखा, और उसके बाद माय फर्स्ट पैराग्राफ। वैसे मैंने पैराग्राफ टैग को भी बंद किया। अब बॉडी टैग शुरू किया था यहाँ पर स्टूडेंट, बॉडी टैग। ओके, अब बॉडी टैग को बंद करना है, तो यहाँ पर बॉडी टैग बंद हो जाएगा, क्योंकि आपकी बॉडी क्या होगी, जो कंटेंट्स आपको, या फिर आपको कुछ भी लेटर, अगर कुछ भी सेंटेंस पैराग्राफ कुछ भी लिखना है, वो बॉडी के अंदर आता है। हमने बॉडी शुरू करी, उसके अंदर हमने पैराग्राफ और हेडिंग लिख दी। उसके बाद मैंने इसको बंद किया, बॉडी टैग स्टार्ट किया था, बॉडी टैग बंद कर दिया। अब जैसे ये हेडिंग थी, तो मैं इसको हेडिंग कर देता हूँ, हेडिंग किया, बॉडी टैग बंद किया। उसके बाद हमने बंद किया HTML को। स्टूडेंट, ये हमने कैसे किया, मैं आपको एक बार दोबारा समझा देता हूँ। हमने क्या किया, HTML मैंने आपको बताया, HTML स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ओके, वेब पेज का स्ट्रक्चर बनाने के लिए यूज करते हैं हम HTML। डॉक्यूमेंट में मैंने यूज किया डॉक टाइप HTML। डॉक टाइप HTML हमारा किस लिए होता है, डिक्लेरेशन होता है, जो डिफाइन करता है डॉक्यूमेंट को HTML5 का। स्टूडेंट, HTML5 हमारी करंट वर्जन है HTML का, जो हम यूज कर रहे हैं। उसके बाद मैंने यूज किया है HTML। HTML किस लिए यूज करते हैं कि रूट एलिमेंट है HTML पेज का। रूट एलिमेंट मींस आपको HTML लिखना पड़ेगा, तभी आपका HTML का डॉक्यूमेंट काउंट होता है। नेक्स्ट मैंने लिखा है हेडिंग टैग। हेडिंग टैग कंटेन्स मेटा इन्फॉर्मेशन अबाउट द डॉक्यूमेंट। जो भी आपकी मेटा इन्फॉर्मेशन होगी, जिसके रिगार्डिंग आपका डॉक्यूमेंट होगा, उसकी इन्फॉर्मेशन हेड टैग रखता है। उसके बाद यूज करा हमने टाइटल टैग। टाइटल टैग एलिमेंट स्पेसिफाइज द टाइटल फॉर द डॉक्यूमेंट। एक डॉक्यूमेंट आप जनरेट कर रहे हैं, उसके लिए आपको टाइटल स्पेसिफाई करना है, उसको एलिमेंट को हम टाइटल बोलेंगे। नेक्स्ट इज आर बॉडी। बॉडी एलिमेंट कंटेन्स द विजिबल पेज कंटेंट। स्टूडेंट्स, हमने जो HTML यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखा है, ये विजिबल नहीं होता वेब पेज पर, बट जो हम बॉडी के अंदर लिखेंगे, दैट इज विजिबल पेज कंटेंट। मतलब हमको जो भी लिखना है बॉडी के अंदर लिखना है। उससे क्या होगा, अगर मुझे कुछ शो करना है या विजिबल करना है अपने वेब पेज पे, तो उसको बॉडी के अंदर लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट इज H1। H1 एलिमेंट इज द लार्जेस्ट एलिमेंट और द लार्जेस्ट हेडिंग। अभी मैंने आपको बताया कि जैसे हमारे पास कुछ टैग्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, H1 H2 H3 H4 H5 एंड H6। उसमें सबसे लार्जेस्ट H1 है और सबसे स्मॉलेस्ट होगा H6। P describes a paragraph. Okay, students. So let me again describe that what is written in the example. Example. Wait. Example explained. Yeah, students. हमारा पहला point, the doc type HTML. Yes. डॉक टाइप HTML लिखना कंपल्सरी नहीं है, बट स्टूडेंट्स अगर हम अपना वर्जन बताना चाहते हैं सामने वाले को, तो उसके लिए हमें डॉक टाइप HTML लिखना जरूरी है। डॉक टाइप मींस डॉक्यूमेंट का टाइप। डॉक्यूमेंट का टाइप HTML है और डॉक्यूमेंट HTML5 का ये डिस्क्राइब करता है। तो डॉक टाइप HTML declaration
define this document to be of HTML5। या स्टूडेंट, अब उसके बाद दूसरा पॉइंट हमारा क्या था, द HTML, this is the element, so the HTML element is the root element of an HTML page. Okay students, then our third point is heading element, head element, sorry, head element क्या यूज करता है हमारा, suppose head element contains meta information about the document। जैसे मैंने आपको बताया कि meta information, head element contains the meta information about the document। next point is title element। title element किस लिए यूज किया था हमने, title, the title element specifies the title for the document। document का जो भी title होगा वो हम title में लिखेंगे। okay, the title element specifies a title for the document। yes student, टाइटल के बाद आएगा हमारा बॉडी एलिमेंट। दी बॉडी एलिमेंट कंटेन दी विजिबल पेज कंटेंट। बॉडी एलिमेंट क्या करेगा, हमारा विजिबल जो भी पेज में कंटेंट होगा उसको विजिबल करने के लिए हम उसको बॉडी के अंदर लिखेंगे। नेक्स्ट इज H1 एलिमेंट। दी H1 element defines a large heading। मैंने आपको बताया था H1, H2, H3 एंड सो ऑन टिल H6 हमारे एलिमेंट्स है हेडिंग्स को डिस्क्राइब करने के लिए। H1 जो होगा सबसे लार्जेस्ट होगा, उसके बाद H6 सबसे छोटा होगा। नेक्स्ट इज द P tag। P stands for paragraph। this the P element defines a paragraph। okay students, तो हमने doc type HTML declaration defines the document to be of HTML5। this the second point is the HTML element is the root element of an HTML page। HTML क्या है, एक root element है HTML page का। the head element contains the meta information about the document। the title element specifies the title for the document। the body element contains a visible page content। H1 element defines a large heading। the P element defines a paragraph। हमारा ये एग्जांपल मैंने एक्सप्लेन कर दिया। HTML स्टूडेंट्स आपको पता लग गया है कि क्या होता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो होगा HTML टैग्स। HTML टैग्स कैसे यूज करते हैं मैं आपको बताता हूँ। HTML टैग्स क्या है, HTML tags। HTML tags are element names surrounded by angle brackets। स्टूडेंट्स जो भी हम एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे कंटेंट्स को, उसको हम टैग बोलेंगे। टैग क्यों यूज करते हैं हम टैग, जैसे HTML का एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक पर्टिकुलर हर चीज की एक लैंग्वेज होती है, इसमें टैग्स के थ्रू हम लैंग्वेज को डिस्क्राइब करते हैं। ये एलिमेंट्स हैं जो नेम्स को सराउंड करते हैं ब्रैकेट्स के साथ। तो HTML tags are elements names surrounded by angle brackets। ये स्टूडेंट जो हम एंगुलर ब्रैकेट्स में टाइटल को टैग एलिमेंट्स को सराउंड कर रहे हैं नेम को, उसको हम बोलेंगे टैग। सपोज करो मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया टैग नेम का, टैग नेम लिया। अब जो भी कंटेंट होगा मेरा वो यहाँ पर आएगा, कंटेंट गोज हियर। उसके बाद मैंने टैग नेम को कर दिया बंद। या स्टूडेंट
अगर मैं टैग नेम को यहाँ पर शुरू कर रहा हूँ तो इसको यहाँ पर बंद भी करना होता है, इसको बोलते हैं टैग। अब HTML टैग्स नॉर्मली कम्स इन पेयर्स, लाइक HTML टैग एलिमेंट्स कैसे होंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि ये P वाला था, P पैराग्राफ था, HTML टैग था, तो पेयर्स में होते हैं। ये पेयर है इसका P, यहाँ पर मैंने शुरू किया P और यहाँ पर मैंने क्लोज किया P को स्लैश के साथ। यहाँ पर वैसे मैंने हेडिंग्स को यूज किया, H1 को यहाँ पर शुरू किया और यहाँ पर बंद किया। वैसे बॉडी था स्टूडेंट, बॉडी यहाँ पर शुरू किया और यहाँ पर इसको मैंने पेयर में बंद किया स्लैश के साथ। वैसे HTML और हेडिंग था हमारा, टाइटल भी था। इनको बोलते हैं टैग। ये कैसे होते हैं मैं इनको पॉइंट्स में आपको डिक्लेयर करता हूँ। पहला पॉइंट हमारा क्या आएगा स्टूडेंट्स, HTML टैग नॉर्मली comes in pairs, pairs like, जैसे आपको मैंने ऊपर एग्जांपल दिया बट मैं आपको यहाँ पर भी एग्जांपल देता हूँ, जैसे P एंड इस स्लैश के साथ मैंने बंद किया इसको P को। The first tag in the pair is the start tag, इसको हम start tag बोलेंगे और इसको हम बोलेंगे end tag। ठीक है स्टूडेंट, इसको start tag और end tag किस लिए बोलते हैं, start tag यहाँ से start हो रहा है इसलिए start बोलेंगे, जो स्लैश के साथ बंद हो रहा है उसको हम बोलेंगे end tag। Yes, the first tag in a pair is the start tag, comma the second tag in the second tag is the end tag। Yeah students, तो HTML tags normally comes in pairs जैसे मैंने आपको बताया, and second one was the first tag in a pair is the start tag and the second is in the end tag। The end tag is written like a start tag but with a forward slash। जैसे मैंने आपको बताया कि start tag और end tag सेम होता है बट एक forward slash की वजह से वो उसको end tag बोल देते हैं। स्टूडेंट्स आज के लिए इतना काफी रहेगा, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा HTML का पेज स्ट्रक्चर, डॉक्यूमेंट टाइप की डिक्लेरेशन और HTML की हिस्ट्रीज एंड फोल्डर्स। तो स्टूडेंट्स इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फर्दर कंटेंट्स के लिए एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। थैंक यू स्टूडेंट्स।